गांव की वो पुरानी कच्ची सड़क जिसके किनारे एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। नाम लिखा था शिवा मिष्ठान भंडार। हर सुबह शटर खुलते ही पूरे गांव में मिठास की खुशबू फैल जाती थी। लो भैया, ताज़ी जलेबी, खस्ता समोसे और आज दूध वाली मिठाइयाँ एकदम खास हैं। लोग दूर दूर से आते, मिठाई खरीदते और कहते कि ऐसा स्वाद शहर में भी नहीं मिलता। अरे शिवा भैया, तुम्हारी मिठाई में वो बात है जो शहर में भी नहीं मिलती। पहले शहर से मिठाई मंगाते थे, महंगी भी और स्वाद भी बेकार। दुकान का मालिक शिवा कम बोलने वाला और सीधा सादा दिखने वाला इंसान था। गांव वाले उसे बहुत ईमानदार समझते थे, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा सच छुपा था। रात का समय होता, दुकान बंद होने के बाद शिवा पीछे के कमरे में जाता, जहां एक बड़ा सा बर्तन रखा रहता। आज फिर वही पाउडर मिलाओगे? चुप रहो, तुम्हें पता है इससे मिठाई कैसी बनती है? एक बार खाने वाला दूसरी दुकान की तरफ देखता भी नहीं। ये सब गलत है। लोग हम पर भरोसा करते हैं। अगर किसी को कुछ हो गया तो? हर बार मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। थोड़ा डरिए भगवान से। लोगों की सेहत से पहले पैसा आता है, और जब तक लोग मुझे गरीब और ईमानदार समझते रहेंगे, कोई शक नहीं करेगा। वही वह मिठाइयों में एक खास पाउडर मिलाता था, जिससे स्वाद तो बढ़ता था, लेकिन सेहत के लिए वो धीमा जहर था। उसकी पत्नी अक्सर डरती और रोकने की कोशिश करती, लेकिन लालच के आगे हर डर हार जाता। शिवा मानता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान की भीड़ दोगुनी हो गई। लोग कहते थे, एक बार खाने के बाद बिना मिठाई खाए रहा नहीं जाता। उसी दौरान गांव में एक नया आदमी आया। सादा कपड़े, शांत आंखें और बहुत ध्यान से सब कुछ देखने वाली नजर। भैया, 1 किलो पेड़ा देना। आप खाओगे तो खुद समझ जाओगे, ऐसा स्वाद हर दुकान पर नहीं मिलता। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। हम तो छोटे लोग हैं, मेहनत से काम करते हैं। उसने मिठाई खरीदी, एक टुकड़ा खाया और बस इतना कहा कि स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हर मीठी चीज अच्छी नहीं होती। बस भैया, घर का माल है। इतना कहकर वो चला गया। समय बीतता गया, लालच बढ़ता गया। शिवा अब पहले से ज्यादा पाउडर मिलाने लगा। आप मत जाइए आज दुकान पर। कम से कम आज ये पाउडर मत मिलाइए। आज कुछ गलत हो जाएगा। मेरा दिल बहुत जोर से घबरा रहा है। हम किसी तरह की मिलावट नहीं करते, डरो मत। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा बिकेगा। फिर आया त्योहार का दिन। पूरा गांव मिठाई लेने उमड़ पड़ा। शाम होते होते अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों को चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी और कई लोग बेहोश हो गए। उल्टी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये मिठाई में कुछ गड़बड़ है। तभी वही अजनबी आदमी पुलिस की वर्दी में वापस आया। शिवा, तुम्हारी मिठाई का स्वाद बहुत मशहूर हो गया था, इसलिए जांच जरूरी थी। जांच में पीछे के कमरे से वो खतरनाक पाउडर बरामद कर लिया गया। लोगों की तबीयत खराब हुई और जांच में पीछे के कमरे से वो खतरनाक पाउडर मिला। तुम भरोसे की आड़ में जहर बेच रहे थे। अब सबूत हमारे पास हैं। कानून अपना काम करेगा। चलो, थाने चलते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं बस थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था। मुझे माफ कर दो। मैंने आपको रोका था। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। जिसे गांव भगवान जैसा मानता था, वो हथकड़ियों में खड़ा था। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि लालच जब मिठास में घुल जाए तो वो मिठाई नहीं, जहर बन जाती है। और सच चाहे कितना भी छुपा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है।